नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम आपके जो गणित है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके आने वाले सभी एग्जाम है, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दो, चाहे आप किसी भी आप वीडियो का, चाहे आप रीट मेंस का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो सभी एग्जाम में आपके जानते हैं कि वो आपके गणित पूछी जाती है। तो हम बहुत कम टाइम में और अच्छे से इस गणित को पूरा करने वाले हैं और वो टॉपिक सारे करेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन से वो गलत ना हो। बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से भी और बहुत कुछ शॉर्टकट जो तरीका है उसके माध्यम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सारी की सारी चीजें हैं हम इस क्लासों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो क्लासें आपके लिए खूब सारे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लासों को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपके मैथ। क्या पढ़ेंगे? आपकी जो मैथ की क्लासें होने वाली है, इस मैथ की क्लास में हम जो भी आपके जो टॉपिक लगते हैं, जितने भी आपके जो टॉपिक लगेंगे उन सभी टॉपिक को हम आपके जो डिटेल के साथ है ना, डिटेल के साथ हम कवर करने वाले हैं। और हर एक टॉपिक में हर एक जो पॉइंट होगा, चाहे वो बड़ा पॉइंट हो चाहे छोटा पॉइंट हो, सभी के सभी पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ताकि क्या होगा कि आपका जो एक भी जो क्वेश्चन है, क्या एक भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से करने वाले हैं और सभी जो टॉपिक करेंगे हम सभी के सभी को हम क्या करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आपके बेसिक। क्या करेंगे? आपके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से फिर जाके हम एडवांस की ओर चलेंगे, है ना, एडवांस की ओर हम चलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा जो क्लासों का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। मैं आपको अच्छे से इस सभी जो क्लास है जो बेसिक से एडवांस की करूंगा, तो सबके आपको मैं प्रॉपर आपको नोट्स लिखाऊंगा और नोट्स के माध्यम से आप अपने टॉपिक है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो इस पूरा तरह से आपका रोड मैप है वो इस तरह रहने वाला है। ये क्लास है आप राजस्थान के या फिर इवन कह सकता हो कि जिसमें भी आपके जो मैथ पूछी जाती है, जिसमें भी आपके मैथ पूछी जाती है यानी गणित पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए आपकी जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है आपका नंबर सिस्टम। कौन सा रहेगा? तो नंबर सिस्टम है वो हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, और जब हमारा टॉपिक याद रहेगा कि जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जब हमारा टॉपिक आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद हम जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ताकि आपको एक प्रकार से आपको एक क्या लगे, आइडिया लग जाए, है ना, ताकि आपको एक प्रकार से आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के जो आपके जो क्वेश्चन है, किस तरह के आपके क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं और साथ ही इस क्वेश्चन के साथ इनका क्या लेवल रहता है, क्या लेवल रहता है, वो भी आपका इसका क्या समझ में आ सके कि आपका है। और आपको की तैयारी है उसका क्या, आपकी जो तैयारी है उसका क्या लेवल रहना चाहिए वो भी करेंगे। साथ ही किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपका इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। नहीं इवन कह सकता हूँ कि हर प्रकार से हर एक टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम रहने वाला है ना। तो नंबर सिस्टम में जो जो चीजें है वो हम सारी देखेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होना चाहिए, डिजिट जिसे हिंदी में कहते हैं आपके अंक, क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिजिट क्या होते हैं। डिजिट में ये होते हैं कि अगर आप गिनती के लिखते हो ना, गिनती लिखते हो तो गिनती क्या होती है, डिजिट होती है, यानी कि आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यानी कुल मिला के 0 से लगाकर 9 तक के जो भी आपके नंबर दिख रहे हैं वो सब क्या है, डिजिट है। क्या है, इसका मतलब कह सकता हूं कि हमारे पास जो टोटल डिजिट है ना, टोटल आपके जो डिजिट है क्या है, टोटल डिजिट है वो कितने रहने वाले हैं, आपके 10 रहने वाले। ठीक है, और इन्हीं डिजिट के माध्यम से यानी ये जो डिजिट है इनको ही जो अंक है इनको ही लिख कर हम किसी भी प्रकार से क्या बनाते हैं, नंबर, है ना, क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो नंबर किससे बनते हैं, आपके डिजिट से बनते हैं, याद रखिएगा। नंबर किससे बनते हैं, तो डिजिट से मिलकर बनते। जैसे मान लो आपने लिखा 89, तो देख लो आपने 9 और 8 दो दो अंक है, इसका उपयोग किया। उपयोग करने के बाद आपने क्या बनाया, एक 89 आप क्या बनाया, आपने नंबर बनाया। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने लिखा 100, तो इसमें कितने डिजिट है, तो 0 0 और 1। ठीक है, इसमें कुल मिला के 2 डिजिट, आपने 2 डिजिट है वो यूज में लिए और इन 2 डिजिट के माध्यम से आपके क्या बनाया, आपने एक नंबर बनाया। ठीक है, अच्छा
आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने लिखा 89,895 है ना, तो कह सकता है कि इनमें कितने डिजिट यूज हुए, क्या हुए, डिजिट यूज हुए, कितने कितने अंकों का उपयोग किया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 1, 2 और 3, यानी आपकी कौन कौन से 8, 9 और 5, कुल मिला के जो 3 डिजिट है, 3 जो डिजिट है उसका जो यूज है वो किया गया है, ठीक है। बट अगर मैं मान लो कि मैं एक और आपका एग्जाम्पल दूं कि 756, अगर मैंने ये दे दिया, अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने डिजिट का यूज किया गया है, तो आप क्या बताओगे कि इसमें 3 डिजिट दिख रहे हैं आपको, 7, 5, 6, यानी इसमें भी कितने हैं, 3 जो डिजिट है उसका यूज किया गया है। बट अगर मैं इधर आपको ये कहूँ कि बताओ 10950, इसमें कितने डिजिट है, तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें आपको डिजिट कितने दिख रहे हैं, इसमें 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और वापस 0, तो 0 तो हमने पहले से लिख दिया ना। तो इसका मतलब इस डिजिट को बनाने के लिए हमें पास कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो याद रखना है आपको कि इसमें बनाने के लिए आपके पास को मिला के जो 4 डिजिट है, कितना है, जो 4 डिजिट है वो आपको इसमें यूज किया गया है। तो इस तरह से आपको की जो मैं बात बता रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको वापस डबल बार काउंट नहीं करना है। कितनी बार उपयोग हुआ है, तो इसमें कहूंगा मैं 5 बार उपयोग हुआ है। कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो मैं कहूंगा इसमें 4 डिजिट है वो यूज हुए हैं, और 4 डिजिट मिलकर एक 5 डिजिट वाली संख्या है वो बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न छोटा लिख रहा है लेकिन होता है कि आपके, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम की प्रेशर वजह से हम कह सकते हैं कि मान लो 100 में कितने डिजिट दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर हमें तो 3 डिजिट दिख रहे हैं, पर क्या हो जाएगा, गलत। डिजिट इसमें कितने हैं, 0 और 1, 2 ही डिजिट है। हाँ, इनका यूज करके 3 डिजिट वाली नंबर बनाया गया है, और डिजिट कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। आई होप कि इतनी बात है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डिजिट पढ़ा, क्या पढ़ा, डिजिट पढ़ा। और डिजिट क्या होता है, तो मैंने बताया कि लगा 0 से लगाकर आपके 9 तक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके डिजिट होते हैं, ठीक है। इन्हें डिजिट्स का यूज करके हम क्या बनते हैं, आपके नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, है ना। नंबर यानी संख्याएं बनती है। क्या बनती है, संख्या बनती है। और संख्या में भी आपके बहुत तरीके के इसके जो प्रकार देखने को मिलते हैं ना, क्या देखने को मिलते हैं, प्रकार देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके सभी प्रकार के जो नंबर होते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास कि आपके प्राकृत संख्या, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। यानी कैसे कह सकता हूँ आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने डिजिट के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है हमें प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि प्रकृति में जो स्थित है, क्या है, जो नेचर में है, जो नेचर में है, जो प्रकृति में हमें है, वो उसे कहते हैं आपकी प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रकृति में या तो होती है या नहीं होती है, आधा आधा कुछ बात नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और आपके इनफाइनाइट तक आगे बढ़ती जाएगी, तक कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट तक बढ़ेगी। यदि ये जो निशान होता है इसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। यानी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या जो अनंत तक आगे बढ़े उसे कहते हैं आपके प्राकृत संख्या। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि 1 से स्टार्ट हो रही है ऐसे नंबर जो अनंत तक आगे जा रही है उसे कहते हैं आपकी प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरा टाइप आता है आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को कहते हैं आपके होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जो प्राकृत संख्या है ना, इसको हम जो कैपिटल एल, कैपिटल
एन से दर्शाते हैं। इसका सिंबल होता है ना, प्रतीक कह सकता हूं मैं इसे। क्या होता है इसका प्रतीक है, यानी कि एन का जो कैपिटल में एन लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर कहते हैं। मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रही है, अगर उसमें हम 0 भी ऐड कर लेते हैं, यानी ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक आपके जो जाए आगे बढ़ रहे हैं, अभी अनंत तक आगे बढ़ता है, तो उन प्रकार के नंबर होते हैं, उसे हम कहते हैं आपके पूर्ण संख्या के नाम से यानी होल नंबर के नाम से जानते हैं। अगर इसको बात करूं तो होल नंबर है ना, उसको हम कहते हैं W से इंडिकेट करते हैं। W इसका क्या है? सिंबल है। आई होप कि इतनी बातें होगी, समझ में आई होगी। तीसरी आती है आपके आपके पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसे कहते हैं आपके इंटीजर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे इंटीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इससे कहते हैं आपको या तो जेड या फिर इसको आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? या तो है ना, इसको क्या लिखते हैं? जेड या आई से लिखते हैं। 1 मिनट। इंटीजर है ना, इसे क्या लिखते हैं? जेड या आई से लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यू होल नंबर, एन नेचुरल नंबर, ठीक उसी प्रकार से जेड ऑब्लिक आई है, उसको कहते हैं आपकी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है कि देखो आपने देखा होगा कि 0 उसके बाद सारी जो पॉजिटिव नंबर है, सारी क्या है आपके पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या है वो आई। लेकिन इन्हीं धनात्मक संख्या के साथ साथ अगर हम नेगेटिव वाले नंबर भी सारे जोड़ देते हैं तो वो आ जाते हैं आपकी पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएगी। मतलब 0 1 2 3 इस तरह से आपकी प्लस 8 तक तो जा ही रहा है। लेकिन उसके पीछे यदि अगर मैं माइनस वाली संख्या भी ऐड कर लूँ, है ना, माइनस वाली संख्या भी ऐड कर लूँ तो वो सारी क्या हो जाएगी आपकी पूर्णांक में चला जाएगी। यानी हम ये कह सकता हूँ कि माइनस के अनंत से लगाकर प्लस के अनंत तक की जो सारी संख्या होती है वो सारी की सारी किसमें जाएगी? आपके इंटीजर में आपकी काउंट हो जाएगी। ठीक है। और तो ये सारी प्रकार हो गई आपके नंबर। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अच्छा, अगली आती है आपके परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या। ठीक है। इसे कहते हैं आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जिसको P अपॉन Q में, यानी ऐसे नंबर जो इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं आपके रेशनल नंबर। बट इसमें एक चीज याद रखना कि जो नीचे वाला Q होता है ना वो क्या नहीं होता? 0 नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से नंबर होते हैं। मैं आपको ये परिमेय संख्या वापस बताने की कोशिश करूंगा। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P का मतलब हो गया आपके कोई भी इंटीजर। क्या हो गई? इंटीजर। आप P की जब P है ना वहां पे कोई भी पूर्णांक, यानी आप इस माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत के बीच में जो चाहे वो नंबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही जो Q होगा ना इसमें भी क्या लिख सकते हो आप? किसी भी तरह का इंटीजर है वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इंटीजर लिख सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें साथ जो Q है ना उसमें आप केवल 0 नहीं लिखना है ना। क्या लिखना है? 0। यानी ऊपर P में जो चाहे आप जो मन करे, चाहे 1 2 -10 -25 जो भी कहे आप मन, वो आप नंबर लिख दो। लेकिन Q में उसमें भी जो चाहे वो अच्छा लगो। बस फर्क इतना है कि Q में केवल 0 को छोड़ के जो चाहे वो लिख सकते हो। कारण लेकिन मान लो अगर आपने P अपॉन Q है ना, जिसमें मान लो मैंने लिखा आपका 0/5 लिखा, ठीक है, यानी मैंने P की जगह 0 लिखा, Q की जगह 5 लिखा, तो इसका आंसर क्या आया? 0। क्या आया? 0 आया। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसका अर्थ होता है 0 होता है। मान लो कि मैंने P की जगह लिखा आपके 6 और Q की जगह में अगर मैं 3 लेता हूँ तो आंसर हो जाएगा 6/3, यानी आंसर हो जाएगा 2। इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हाँ ये 2 है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर मैं P की जगह मान लो कुछ भी संख्या लूँ, मान लो 8 लिया, और अगर Q की जगह अगर मैं 0 ले लेता हूँ, यानी Q की जगह क्या लेता हूँ? 0,
तो आंसर हो जाएगा आपकी 8/0। इसकी वैल्यू आ जाएगी इनडिफाइंड, है ना, क्या आ जाएगी, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित भी कह सकता हूँ या कह सकता हूँ अनंत, क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता ना कि अनंत कौन सा नंबर है, हमें ये पता ही नहीं है कि अनंत नंबर कौन सा है, और जब पता ही नहीं है तो हम कैसे मैं कह सकता हूँ कि P/Q के रूप में है भी या नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। इसलिए कहते हैं कि आपके जो Q वाला सेक्शन है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। इसके बाद हम और भी जो नंबर्स है उसको हम देखेंगे। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी कि ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। देखिए इसका ही मुझे उल्टा करना पड़ेगा ना, इतनी बात समझ आई कि डिजिट क्या होता है, 0 से लगाकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं उसे कहते हैं आपके डिजिट है। और इसी डिजिट के यूज करके हम क्या बनाते हैं, कभी भी नंबर बनाते हैं, और टोटल मिला के हमारे पास 10 डिजिट है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इसी डिजिट है जो अंक है, इनका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, ये जो नंबर है वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो नंबर किस तरह के होते हैं, तो नंबर के हमने प्रकार पढ़े, जिसमें कौन कौन से, एक तो मैंने प्राकृत संख्या बताई, यानी नेचुरल नंबर बताई, यानी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए। दूसरा नंबर होता है पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तीसरी संख्या बताई मैंने आपको पूर्णांक, जिसमें पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है और जीरो, तीनों प्रकार की जो नंबर आती है वो होती है आपकी पूर्णांक संख्या होती है। और चौथा हमने पढ़ा परिमेय संख्या, यानी कि ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हुई, परिमेय संख्या। जैसे मान लो आपके 22/7 है ना, 8/7 है, -8/-5 है, ये सारी क्या हो गए, -4/-3 है, +3 है, ये सारी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या में आएगी। ठीक है, अच्छा परिमेय, फिर अगला होता है आपकी अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या है वो होती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि आपकी जो अपरिमेय संख्या है वो किसे कहते हैं। और उसके अलावा में बहुत सारे तरह के नंबर होते हैं, उन सबको हम धीरे धीरे करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपके इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसे कहते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, कहते हैं ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होते हैं आपके अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा मान सकते हो कि जो संख्या, क्या कह सकता हूं मैं, कि जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, हमने ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, जो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या में आपके आ जाएगी। ठीक है, जैसे तो हमने क्या पढ़ा कि जो परिमेय संख्या क्या होती है, कि जिसको P/Q में लिख सकते हैं और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे जो वर्गमूल में आती है ना, जो रूट में आती है, किसमें आती है, रूट में आती है, जो वर्गमूल में आती है, जैसे मान लो मैं √3, √2, √5, इस तरह की जो भी नंबर होती है वो क्या आती है, आपकी परिमेय संख्या में नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला अगला आता है आपकी वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या होती है, इसे कहते हैं आपके रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला लेते हैं तो जो संख्याएं बनेगी वो होती है आपकी वास्तविक संख्या। यानी जितने भी आपके पास सभी जो परिमेय संख्या है, सभी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, व अपरिमेय संख्या दोनों सारे क्या, दोनों क्या किसमें आएंगे, आपके इस वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो, जिसमें अपरिमेय संख्या भी हो, और वो सारी संख्या क्या हो जाती है, आपके वास्तविक संख्या में आती है। और एक आती है आपके काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना, इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर आता है ना। ये ऐसी संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं हो, क्या नहीं हो, वास्तविक ना हो, वो क्या होती है, आपके काल्पनिक नंबर में आता है। और इसको हम कहते हैं आयो, इससे आई से लगाते हैं आयोडेटा, क्या कहते हैं, इसे आयोडेटा से दर्शाते हैं। यानी इसमें जो संख्या, जैसे मान आपने देखा होगा कि x प्लस आयोडेटा y, तो इसमें y क्या होता है, इसमें काल्पनिक नंबर आपके माना जाता है। तो जब इस तरह के नंबर आएंगे तब हम बताएंगे। अभी केवल हम नॉर्मल इसकी जो इंट्रोडक्शन है ना, नॉर्मल क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके इस केवल नंबर का इंट्रोडक्शन है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान होनी चाहिए। इस तरह के जो नंबर होते हैं जैसे काल्पनिक नंबर कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या होगी, उसके साथ अगर आई लगा हो ना, तो उसे हम काल्पनिक संख्या मानते हो। ठीक है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊँ, है ना, कौन सा वेन डायग्राम से बताऊँ, तो देखो सबसे पहले आपकी छोटी आती है। अब मान लो ये हो गई आपके नेचुरल नंबर, क्या हो गई, नेचुरल नंबर। उस नेचुरल नंबर से बड़ी क्या हो जाती है आपकी, जिसमें इसमें जीरो जीरो भी ऐड हो गया, तो वो बन जाएगी आपकी, क्या बनेगी, होल नंबर बन जाएगी। इस होल नंबर के साथ अगर आपने ये नेगेटिव वाले नंबर भी ऐड कर लिया, तो बन गया आपके इंटीजर, क्या बन गया आपके इंटीजर, यानी कि जो आपके पूर्णांक संख्या है वो बन गई। इसी पूर्णांक संख्या को मिलाकर आपके क्या बनती है, आपके पूर्णांक संख्या को मिलाकर बनती है आपके परिमेय संख्या, क्या बनती है, परिमेय संख्या है वो बनती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। और जब इन दोनों संख्या को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों संख्या को अगर मैं मिला दूं, तो वो बनेगी आपके रियल नंबर, क्या बनेगी, रियल नंबर। और एक अलग छोटा सा होता है, वो होता है आपके इमेजिनरी नंबर होता है ना, इमेजिनरी नंबर हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की जो नॉर्मल नंबर है वो होते हैं। इसके अलावा भी और तरह के नंबर होते हैं, जिसमें सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है, भाज्य होती है, अभाज्य होती है, सहभाज्य संख्या होती है। उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसमें दो का भाग पूरा का पूरा जाए। ठीक है, ये आपके सम संख्या, सम संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा का पूरा जाए, है ना, यानी ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा का पूरा जाए, उन्हें क्या कहते हैं, आपके सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो आप 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से 24, 36, 58, 108 इस तरह से बढ़ते रहते हैं। ऐसा नंबर जिसमें सब में दो का भाग है, इसमें दो का भाग एक बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 12 बार, इसमें 18 बार, इसमें 26 बार, इसमें 54 बार। इस तरह से जिसमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है वो होता है आपके सम संख्या। और इसकी जस्ट उल्टी होती है आपकी विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या है वो होती है, वो क्या होती है, इसे कहते हैं आपके ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर के नाम से इसे जानते हैं। इसे कहते हैं आपके ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग पूरा का पूरा नहीं जाए, यानी ऐसी संख्या जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा न जाए, यानी वे नंबर जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। क्या कहता हूं मैं दूसरी तरफ से कि पूर्ण रूप से दो से विभाजित न हो, है ना। ऐसे एग्जाम्पल को तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से जो नंबर है वो बढ़ते रहते हैं। और इन सभी नंबर को कहते हैं आपके विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक,
एक आता है आपके अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी इसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाए, वो क्या होती है, आपकी प्राइम नंबर है, वो कहलाती है। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ दो, देखो दो में केवल दो का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। इसके अलावा तीन में केवल तीन का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन चार लेता हूँ तो चार में दो का भाग भी जाता है, 2 2 जा 4, चार में जाता है, इसलिए चार में ले सकता हूँ। पांच में केवल पांच का भाग जाएगा, छह में दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, लेकिन सात में केवल सात का ही भाग जाता है। आठ में दो का भी जाता है भाग, चार का भी भाग जाता है, और नौ में कहो तो तीन का भाग जाता है, 10 में कहो तो दो का और पांच का जाता है, 11 में कहो तो 11 में भाग किसी का भी नहीं जाता। इस तरह से आप निकाल सकते हो वे नंबर जिसमें खुद के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। वे सारी संख्या क्या होती है, आपकी प्राइम नंबर यानी कि आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, इसके अलावा 29 हो जाएगी आपकी, 31 हो जाएगी, और इसके अलावा बात करूँ तो वो हो जाएगी आपकी 37 हो जाएगी, 41, 43, 47, इस तरह से हो जाएगी, है ना। तो टोटल कितनी हुई, मैंने 50 तक लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आप कैसे कितने नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए। इसको मैं कह सकता हूँ, याद रखिएगा कि जीरो से लगाकर, तब तक कहाँ से, जीरो से लगाकर आपके जो 50 तक जो प्राइम नंबर की बात पूछेगा, प्राइम नंबर पूछे, कितना पूछे, 0 से 50 तक अगर प्राइम नंबर पूछे तो आपको करना है कि इसमें कितनी प्राइम नंबर है, 15 है, कितनी है, 15 है। वही अगर मैं पूछूंगी 0 से लगाकर 100 तक प्राइम नंबर कितना है, तो याद रखना कि 100 तक कितनी है, 25 प्राइम नंबर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 0 से लगाकर 15 तक, 0 से लगाकर 50 तक 15 है। अच्छा एक और देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि 0 से लगाकर 25 तक कितने अगर प्राइम नंबर है तो क्या याद रखोगे, 9 प्राइम नंबर है। ठीक है, 0 से लगाकर 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर यानी 9 अभाज्य संख्या देखने को मिलेगी। 0 से 50 तक 15, 0 से 100 तक 25 प्राइम नंबर मिलेगी। अगर आपको इतना याद है तो आगे भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो मैं पूछूं, बताओ 50 से लगाकर 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो सीधा बता सकते हो ना कि 0 से 50 के बीच में कितनी है, 15, 0 से 50 के बीच में कितनी है, तो 15 है, और 0 से लगाकर 100 के बीच में कितनी है, तो 25 है। तो इसका मतलब अब 0 से 50 के बीच में 15 तो गई, तो फिर बची कितनी हमारे पास, बची हमारे पास 10 प्राइम नंबर बची है। तो इसका मतलब 50 से 100 के बीच में आपको फिर मिला के 10 प्राइम नंबर है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा नंबर जिसमें खुद के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है वो होता है अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको, 2, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 2 होती है। अगला इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी प्राइम नंबर क्या है जो प्राइम नंबर बताना है, जो क्या है, सम भी है, जो क्या है, सम संख्या भी है, सम नंबर है, यानी एक ऐसा क्या है, एक ऐसा नंबर जो क्या है, सम भी है और प्राइम भी है। तो देखो 2 ऐसी संख्या है
नंबर 2 है ना, नंबर 2 क्या है, ऐसे ऐसे नंबर है जो सम भी है, देखो इवन में भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, बाकी सबके सब ऑड नंबर है ना। तो एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है तो 2, एक ऐसी संख्या जो सबसे जो प्राइम नंबर यानी ऐसी प्राइम नंबर है, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है तो कौन सी हो जाएगी, तो भी 2। सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताना है आपको, 3। क्या बताना है, 3 बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। तो ये सारी बातें हमने जो टाइप्स ऑफ नंबर है उसमें हमने करी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अभाज्य संख्या है ना, उसके बाद आ जाएगा आपके भाज्य संख्या। क्या आ जाएगी, भाज्य संख्या। क्या आएगी, भाज्य संख्या, ठीक है। मतलब एक भाज्य संख्या क्या हुई कि ऐसी संख्या जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। कितना, मतलब ऐसी संख्या जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे मान लो देखो मैंने लिखा आपके 4, ठीक है, 4 लिखा, तो देखो 4 में आपका 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, तो हुई इसमें 3 संख्या। इसके अलावा अगर मैं 5 लेता तो 5, तो इसमें प्राइमरी 6 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 6, तो 6 में देखो 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, तो कम से कम 3 का जा रहा है, 3 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन कम से कम 3 का जाना ही चाहिए। अगर 7 लेता हूँ तो वो नहीं होगा। अगर मैं 8 लेता हूँ तो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है ना। इस तरह से आप नंबर आगे भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है, वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी क्या याद रखोगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो यार ना कौन सी है, 4 है ना, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने भाज्य संख्या के बारे में बात करी, अभाज्य संख्या के बारे में बात करी। अगला आता है आपके सह अभाज्य। क्या आती है, सह अभाज्य संख्या है वो आती है, क्या आती है, सह अभाज्य संख्या है वो हमें देखने को मिलती है। अगला क्या है, तो अगली संख्या हमारे पास आ जाती है आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं आपके को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या, यानी ऐसे इसमें जोड़े में नंबर आएगा, क्या आएगा, इसमें दो के जोड़े में नंबर आएगा, तो ऐसे नंबर जिनके बीच में जो कॉमन हो ना वो हो 1, है ना। क्या कह सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन, है ना, कॉमन उभयनिष्ठ यानी कॉमन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि HCF। क्या कह सकता हूँ, HCF, जिसे हम मसब कहते हैं, मसब, या फिर कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो, वो क्या हो आपके एक हो, क्या हो, एक हो, एक ऐसा नंबर जिनमें जो HCF है वो क्या हो, 1 हो, उससे कहते हैं आपके सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मान लो मैंने लिया आपकी 2 और 3, तो आप देखा 2 और 3 का HCF कितना आएगा, दोनों बीच में कॉमन क्या है, 1 है। मैंने लिया आपके 4 और 7, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपने लिया 8 और 9, ठीक है, तो इधर ये भी क्या हुआ, आपके कॉमन नंबर हुआ। तो मतलब कह सकता हो कि ऐसे नंबर जिनके बीच का जो HCF होता है वो क्या हो, 1 हो। अब HCF अगर मान लो आपको HCF निकालना नहीं आता
तो आगे वाली क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम वो भी पढ़ेंगे, और उनसे जुड़े हुए जो कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम साथ में देखेंगे। अभी तो इतना ही जानना है कि ऐसे मान लो, ऐसे समझो जैसे कि मान लो कि 2 में किससे भाग जाता है, देखो 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, ठीक। 3 में किसका भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। अच्छा ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 1 आया। तो मैंने अभी बताया कॉमन क्या हो, 1 हो। अच्छा अच्छा ये लेते हैं 2 में, सॉरी इसमें क्या भाग जाता है, किसमें भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। 7 में किसका जाता है, 1 का और 7 का। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में आपको दिख रहा है 1, इसके अलावा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके ये कोबरा नंबर। लेकिन वही मान लो मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने 8 लिया, 8 और 8 लिया। तो देखो 8 में किसके भाग जाता है, और 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। वही 18 लो तो उसमें जाएगा 1 का, 2 का, 9 का और 18 का, ठीक है। अच्छा इसमें कौन कौन से नंबर दोनों में आ रहे हैं, 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है। देखो इसमें 1 के अलावा भी और कुछ आया, इसमें 1 के अलावा भी मुझे और कुछ नंबर दिखा है, और दिखा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों है वो आपकी सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आई होप कि जो बातें मैं कहना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आपके जो टाइप्स ऑफ नंबर है वो कंप्लीट होता है ना। यानी कुल मिला के आपके जो टाइप्स ऑफ नंबर है वो इतने प्रकार के होते हैं, और यदि अगर मान लो इनमें से पूछता है तो यही आपके घुमा फिरा के आपके बार बार आपको देगा, ठीक है। तो आज क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितनी भी बातें हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लासें आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।